जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो ये अभी हम लोग पेपर 2 का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और जिन भी साथियों को हमारी टेस्ट सीरीज में जुड़ना है वो लोग आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं 7618172369। इस नंबर पर आप मैसेज करिए और अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोगों को लिखना है और आप लोगों को टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए जो आपको चार्जेस है वो आपको पता ही है कि 3999 इसके लिए आप लोगों को चार्ज लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको एक दिन पेपर और दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और जो पेपर होगा वो आपका टॉपिक वाइज होगा। एक वीक पहले ही आपको पूरे सप्ताह के टॉपिक दिए जाएंगे और उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हिंदी को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हिंदी का कि हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, वह 17 बोलियां हैं। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद देखिए, यह 9 राज्य और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, बोली क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो जो यह 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्यों में ये बोली जाती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम दिल्ली, वहां पर ये इसको बोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कहां पर, आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है। चलिए, बोली किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती है, वह बोली कहलाती है। तो बिल्कुल दूसरा कथन भी सत्य है, तीसरा भी कथन सत्य है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सभी कथन क्या हो जाएंगे, आपके सत्य हो जाएंगे। तो आपको जो टिक करना था वो क्या करना था, आपका डी करना था, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे जो ब्रॉड रूप होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो रूप होता है वो होता है भाषा का। क्या होता है वो, किसका रूप होता है, भाषा का होता है। क्लियर हो गई बात। और भाषा के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, भाषा के अंदर आती है आपकी उपभाषा, ठीक। भाषा के अंदर क्या आती है, उपभाषा आती है। और उपभाषा के अंदर ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर उपभाषा के अंदर क्या आती है, बोली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि बोली का विकसित रूप उपभाषा और उपभाषा का विकसित रूप क्या होगा, आपका भाषा होगा। क्लियर है, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि उपभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें साहित्य की रचना होती है, उपभाषा में साहित्य की रचना होती है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, इसका क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। इसका जो क्षेत्र है वो क्या होता है, बोली से विस्तृत होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया कि बोली होती है, फिर क्या होती है, उपभाषा होती है और फिर आपका भाषा होती है। जो उपभाषा है और बोली है, बोली में तो साहित्य की रचना नहीं होगी, लेकिन जो उपभाषा है वहां पर आपकी क्या होती है, साहित्यों की रचना होने लग जाती है। क्लियर है। अब देखिए, इसका क्षेत्र भाषा से कम होता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य बात है। हिंदी भाषा की 4 उपभाषाएं, ठीक है। तो 4 उपभाषाएं नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा की, आपको ध्यान रखना है, हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं वो कितनी है, वो 5 है, ठीक है। उपभाषा अगर आपसे पूछे तो उपभाषा कितनी है, टोटल 5 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़े। पश्चिमी हिंदी के संदर्भ में कौन सी बात सत्य है। तो पश्चिमी हिंदी के बारे में आपको बताना है कि कौन सी बात यहाँ पर सत्य है। तो पहला बात क्या है, पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरी बात क्या है, कौरवी, ठीक है, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, ठीक है, आपका बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिम हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां आती है, ठीक है, ये कथन भी सही है। और चौथा आपका क्या है, सभी कथन यहाँ पर सही है। तो जो कौरवी है ना, इसी को हम लोग खड़ी बोली भी बोलते हैं, ठीक है। तो खड़ी बोली अलग से नहीं है, खड़ी बोली को ही हम क्या कहते हैं, कौरवी कहते हैं, और कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है हरियाणी में, हरियाणी आया है, तो हरियाणी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगरू कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगरू कहते हैं। आगे देखिए,
कौरवी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले देखिए, इसका नाम साहित्य भाषा बनने के बाद खड़ी बोली नाम पड़ा, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया, ये बात भी सही है। आपसे कभी पूछा जाए कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, तो राहुल ने दिया, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन इसे क्या करते हैं, कौरवी नाम देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है टर्म यहाँ पर, ठीक है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, सरहिंदी भी है, ठीक है, सरहिंदी भी है। अगला कथन क्या है, मेरठ की खड़ी बोली को मानक भाषा नहीं माना गया है, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मेरठ की जो खड़ी बोली को मानक भाषा क्या है, माना गया है, नहीं नहीं होना था यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये कथन क्या है, सही है। चलिए अगला देखिए, ब्रज भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ब्रज भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मुख्य केंद्र बनारस है, ठीक है। तो यही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसका मुख्य केंद्र है ना, वो बनारस नहीं, वो कहाँ है, बल्कि मथुरा है, ठीक है। कहाँ पर है, मथुरा है। अगला कथन देखिए, देश के बाहर तजबुकिस्तान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश के बाहर ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो आपका आंसर होगा कि देश के बाहर तजबुकिस्तान में भी यह भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा साहित्य का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन है, प्रद्युम्न चरित्र है, ठीक है, प्रद्युम्न चरित्र, ये कथन सही है। प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार कौन है, सुधीर अग्रवाल है। चलिए आगे देखिए, आगे छठा प्रश्न है आप लोगों के सामने, हरियाणवी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हरियाणवी बोली के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। तो हरियाणवी बोली को बांगरू बोली कहा जाता है, ठीक है। हरियाणवी जो बोली है उसको क्या बोला जाता है, बांगरू बोली कहा जाता है। ये कथन ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हरियाणवी को क्या कहा जाता है, बांगरू बोली कहा जाता है। उसके अलावा यह शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित है, किससे विकसित है, यह आपका शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। तीसरा, यह आपका कानपुर, इटावा, पीलीभीत में बोली जाती है, ठीक है। यह आपका कानपुर, इटावा, पीलीभीत में बोली जाती है, तो ये क्या है आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत क्यों होगा, ये कथन यहाँ पर गलत क्यों होगा, ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो कानपुर, इटावा, पीलीभीत में बोली जाती है ना, ये आपकी कन्नौजी बोली जाती है। क्या बोली जाती है भाई, कन्नौजी बोली जाती है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, 6 का क्या होना था, सी होना था आंसर। क्लियर है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया था। आगे देखिए, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी तो सबसे पहले किस अपभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी? अगर मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है कि पूर्वी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश से निकली है, तो आपने देखा होगा कि ये निकली है अर्धमागधी से, ठीक है। किसके, अर्धमागधी से, अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी। और मैंने वहां पर ही आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी जो है इसके अंदर 3 बोलियां आती, ए बी सी, ये ध्यान रखना। और एबीसी में कौन है, अवधी, ठीक है, आपकी बघेली और आपका छत्तीसगढ़ी, ठीक, आपका छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर क्या है, अवधी भी दिख रही है, बघेली भी दिख रही है, छत्तीसगढ़ी भी दिख रही है, लेकिन नहीं दिख रही है तो कौन सा, बुंदेली। बुंदेली आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अवधी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अवधी बोली के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसने होना था, असत्य होना था, ठीक है, असत्य होना था। यहाँ पे कर लेना आप, असत्य है, ठीक है। अवधी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर यह देश के बाहर फिजी में बोली जाती, ये भी ठीक था। अवधी की पहली रचना चंद्रयान लोर कहा था, ठीक है, लोर कहा है, ये भी सही है। चंद्रयान की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका मुख्य केंद्र जो है वो अवंती नहीं था, ठीक है, बल्कि जो इसका मुख्य केंद्र था वो अयोध्या था। इसको थोड़ा आप करेक्शन कर लेना, ठीक है, सत्य असत्य, इसको असत्य कर लेना, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। और इसका आंसर क्या है कि जो इसका मुख्य केंद्र है अयोध्या है, ठीक है, क्योंकि अवध के थे ना भगवान श्री राम, तो अवध यानी कि अयोध्या, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजस्थानी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर भी वही चीज हो गई, इसको असत्य, ठीक है, असत्य ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए, मारवाड़ी जो है उस किसे कहते हैं, पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी को क्या कहते हैं आपका, मारवाड़ी कहते हैं। उस डुनानी जो पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, होती है, उसे क्या कहते हैं आपका, डुनानी कहते हैं। और डुनानी का ही दूसरा नाम क्या है, जयपुरी भी है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जयपुरी बोली भी बोलते हैं।
ढूंढानी कोई आपका जयपुरी, जो आपका पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। अब है आपका मेवाती, ठीक है, मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, बिल्कुल सटीक है। लेकिन जो मालवी है पश्चिमी राजस्थान में नहीं बोली जाती है, बल्कि कहाँ बोली बोली जाती है, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण राजस्थान। अब देखो इसको यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, ठीक है, इस डायग्राम से आपको हेल्प मिलेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही याद किया था, ठीक है। मारवाड़ी, ठीक है, इधर आपने मारवाड़ी रख लिया और इधर आपने क्या कर दिया, ढूंढानी, ठीक है, पूरब में ढूंढानी, और आपको मेवाती उत्तर में, और मालवी कहाँ आपका दक्षिण में। तो मालवी, मेवाती थोड़ा हल्का शब्द लग रहा है ना, तो ये ऊपर, ठीक है, ऊपर रहेगा, हल्की चीज ऊपर उड़ जाती है, जैसे आप देखते हो कि तराजू में भी। और मालवी, माल कहाँ रहता है, जो जिसमें ज्यादा माल होगा वो कहाँ रहेगा, वो नीचे रहेगा ना, तराजू में क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो दक्षिण इसको याद रख सकते हैं। मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी आप पश्चिम में याद रखना, और ढूंढानी आप पूरब में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कहानी। कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो जो आपका बिहारी हिंदी है, ठीक है, बिहारी हिंदी है, ये मागधी अपभ्रंश से विकसित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, ये कथन भी सही है, ठीक है। और बिहारी हिंदी की जो 3 बोलियां है ना, वो कौन कौन सी, वो उसका पता है आप लोगों को। एक आपका भोजपुरी आती है, ठीक है, मगही आती है, और एक आपका क्या, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, और आपका मैथिली, ठीक है। इन 3 भाषाओं को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बिहारी हिंदी के अंदर आती है। भोजपुरी बोली हिंदी भाषी क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है, ठीक है, ये चारों के चारों कथन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। भोजपुरी बोली किन देशों में बोली जाती है, तो सूरीनाम में भी बोली जाती है, मॉरिशस में भी बोली जाती है, गुयाना में भी बोली जाती है, और चौथा यहाँ सभी, ठीक है। यहाँ पर ये चारों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला देखिए, भोजपुरी बोली 12वां जो प्रश्न है उसे आप लोग देखेंगे, उसमें क्या है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भोजपुरी बोली बोली सेक्स भोजपुरी बोली का, ठीक है, भोजपुरी बोली का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना आप लोग, ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप, ठीक है, शेक्सपियर, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, इन चीजों को आप लोग इग्नोर करना। भोजपुरी बोली का शेक्सपियर आपका भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा कहा है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। मैथिली बोली की लिपि देवनागरी और तिरहुता है, ठीक है, ये बात भी सही है। और चौथा है आपका, यह कथन सत्य है, ठीक है, यह सभी कथन सत्य है। तो चारों के चारों कथन क्या है, यहाँ पर सही है। मैथिली बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, आपको यहाँ पर बताना है, मैथिली बोली के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो विद्यापति की रचना क्या है, पदावली है, ठीक है, ये भी सही है। नागार्जुन ने पारो उपन्यास की रचना आपका मैथिली में की है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक और प्रश्न आप लोग रख सकते हैं कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे, तो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी था, ठीक है, नागार्जुन भी था, और कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो इसको ले आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, अचानक, ठीक है, अचानक क्या है, का से हो गया आपका कनिष्क, आ से हो गया आपका अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष हो गया, चा से आपका चरक हो गया, और ना से आपका क्या हो गया, नागार्जुन हो गया, क्या हो गया, नागार्जुन हो गया, ठीक है। यह 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगली बात क्या है, यह 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसे 92वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुसूची 8 में रखा गया, ठीक है। तो ये 2002 नहीं होना था यहाँ पे, बल्कि क्या होना था, 2003, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन आपका क्या है, आपका 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे 8 अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। अब इस अनुसूची में जो ये 92वें संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत जो आपका मैथिली नहीं है, इसी को नहीं रखा, ठीक है। आपको 4 भाषाएं रहती है इसमें, MS धोनी बड़ा, ठीक है, MS धोनी बड़ा, मैंने आपको एक बार ट्रिक बताई थी। M से हो गया मैथिली, ठीक है, S से हो गया आपका संथाली, धोनी से आपको रखोगे ध्यान, डोगरी,
और बड़ा से आप रखोगे ध्यान बोडो, ठीक है। तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये 4 भाषाएं जो है ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या की जाती है, आपका अनुसूची 8 में रखी जाती है, ठीक है। चलिए, पहाड़ी हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अभी देखो भाई, मैं पहाड़ी हिंदी का ना मैं क्या करूंगा, अभी मैं जो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका उसमें भी नहीं, ठीक है, उसमें भी मैं अभी कुछ और बातें बची है हिंदी भाषा की। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कुछ भी चीज छूटे, मतलब ठीक है, जो टॉपिक, जिन टॉपिकों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से मैं एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पहाड़ी हिंदी का सिर्फ थोड़ा सा आपको ना इंट्रो कराया, भले मैंने आपको पढ़ने के लिए दे रखा होगा, लेकिन बाबा ध्यान रखना, जो अब एक टेस्ट तो ये है, ठीक है, इसके बाद जो अगला टेस्ट होगा ना, उसमें मैं क्या करूंगा कि पहाड़ी हिंदी की सारी बोलियां भी दूंगा, ठीक है। और पहाड़ी हिंदी मतलब गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये तीन चार चीजें 3 भाषाएं आती है इसके अंदर। और इनके संबंधित जितनी भी लोकोक्तियां हैं और जितने प्रश्न जो वर्तमान पैटर्न में बन रहे हैं ना, उन सभी को मतलब 20 के जो 20 प्रश्न होंगे वो मैं सारे क्या करूंगा, वहीं से रखने का प्रयास करूंगा, केवल पहाड़ी हिंदी से एक दिन, ठीक है। और वो चीज अगर देख ली तो भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है तो आप हर प्रकार के प्रश्न को टैकल करने में क्या होंगे, मतलब वो हो जाएंगे आप, ठीक है, क्या बोलते हैं वो, एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर 14वां प्रश्न है आप लोगों के सामने कि पहाड़ी हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इस हिंदी के 2 भाग है, ठीक है, इस हिंदी के 2 भाग है, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, और पश्चिमी पहाड़ी हिंदी के अंदर क्या आती है आपकी जौनसारी, ठीक है। यानी जो आपका ये वाला क्षेत्र होगा, इस इधर वाला, ठीक है, जैसे उत्तराखंड का ये वाला क्षेत्र है, तो इसमें क्या आ जाएगी, आपका जौनसारी आ जाएगी। और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, जो ये मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर आ जाएगी आपका गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है। और जो पूर्वी क्षेत्र होगा ना, पहाड़ी पूर्वी क्षेत्र होगा, वहां क्या आ जाएगी आपका नेपाली, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी में क्या आती है, गढ़वाली और कुमाऊनी आती है, ठीक है। तो सभी कथन यहाँ पर क्या है, आपके सत्य है। पवारी किस पवारी पवारी किस इनमें से किस बोली से संबंधित है, ठीक, पवारी इनमें से, ठीक है, ये होना था यहाँ पर, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आप बना लेना बुंदेली, ठीक है, बुंदेली से ही, बुंदेली, ठीक है। पवारी जो है वो किस बोली से संबंधित है, तो ये आपका बुंदेली से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। चलिए, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो वो जनपदी हिंदुस्तानी, ठीक है। और राहुल सांकृत्यान, ठीक है, मैंने बताया आपको, राहुल सांकृत्यान ने क्या कहा है, आपका कौरवी का है, ठीक है, कौरवी। चलिए, ध्रुपद गायन का संबंध है, तो ध्रुपद गायन का जो संबंध है वो कहां से भाई, तो ध्रुपद गायन का जो संबंध है वो ब्रज भाषा से, ठीक है, कहां से है, ब्रज भाषा से। खसकुरा भाषा का संबंध है, खसकुरा का संबंध है, सीधा यहाँ पर दिया गया है, तो खसकुरा आपका किससे संबंधित है, नेपाल से। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है, मानक हिंदी जो विकसित हुई है वो आपका खड़ी बोली से। निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है, तो हिंदी है, प्राकृत है, संस्कृत है, लेकिन है नहीं, तो वो कौन है, लैटिन है, कौन है, लैटिन है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब आइए आप लोग उत्तराखंड वाले सेशन पे। देखते हैं हिंदी करने में हमें कितना टाइम लगा। हाँ, लगभग 19 मिनट, ठीक है, 19-20 मिनट का हमें समय लगा हिंदी को करने में, बहुत कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, ये आपको पहचानना है। यहाँ पर कामदेव या कांतेश्वर पर्वत चंपावत में है, बिल्कुल सत्य बात है भाई, ठीक है, चंपावत में है। अगला आपका कामदहा पर्वत, कामदहा पर्वत आपका पौड़ी में है। अन्नपूर्णा शिखर आपका उत्तरकाशी में नहीं, बल्कि ये कहाँ है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका है अन्नपूर्णा, ठीक है। मेरे को पता था अन्नपूर्णा मंदिर से आप रिलेट करोगे उत्तरकाशी और गलत कर लोगे, ठीक है, इसीलिए डाला था। तो अन्नपूर्णा जो शिखर है ये टनकपुर चंपावत में, ध्यान रखना आप लोग, कहाँ पर है ये, टनकपुर चंपावत में। इन चीजों को लिखते भी जाओगे भाई, ठीक है, टनकपुर चंपावत में है।
कैराना पहाड़ी कहाँ है? देहरादून चक्राता के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। अगला देखिए आप लोग, देवपाटा पर्वत कहाँ है? नैनीताल में है। क्लियर है। हापला घाटी आपका चमोली में है। उसके बाद जोगिन चोटी जो है आपका, वो आपका उत्तरकाशी में। लेकिन जो खैट पर्वत है ना, जिसे आप आश्रयों का पर्वत भी कहते हैं, तो ये पौड़ी में नहीं है, टिहरी में है भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि उत्तरकाशी में एक पर्वत लिख लेना, त्रिमुख पर्वत। त्रिमुख पर्वत कहाँ है? तो ये आपका उत्तरकाशी में है। चलिए आगे देखिए, वारसू घाटी, भैरव घाटी उत्तरकाशी, चिनाब घाटी, नीति घाटी चमोली में है। कानन देव, ठीक है, कानन देव आपका चंपावत में है। ठीक है, कानन देव देखिए यहाँ पर कहाँ है कानन देव? कानन देव चंपावत में है। डोरथी सीट नामक पर्वत कहाँ है? डोरथी सीट नामक पर्वत जो है, ये आपका अब कहाँ नहीं है, ये जो है आपका, ये कहाँ है? तो ये नैनीताल में भाई। ठीक है, कहाँ है? नैनीताल में है, इसे आप कर लेना। ठीक है, अगला देखिए, महेंद्राचल पर्वत। महेंद्राचल पर्वत जो है, ये आपका कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। तो ये श्रीनगर पौड़ी में है। उसके बाद देखिए, टंकर पर्वत, ये आपका अल्मोड़ा में है। दियोली पर्वत, ठीक है, तो दियोली पर्वत जो है आपका, ये कपकोट बागेश्वर में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग, ये कपकोट बागेश्वर में है। दियोली पर्वत आपका कपकोट बागेश्वर में है। और गेवहाड़ घाटी, ठीक है, गेवहाड़ घाटी जो है, ये रानीपुर नहीं बल्कि रानीखेत में। तो इसमें ध्यान रखना भाई कि जिन्होंने आंसर दिया होगा, जो भी दिया होगा, मैंने यहाँ पर 3 भी सही था और 4 भी सही था। ठीक है, और दियोली पर्वत आपको ध्यान रखना है कपकोट बागेश्वर में है। गेवहाड़ घाटी आपका रानीखेत को बोला जाता है। ठीक है, गेवहाड़ घाटी आपका रानीखेत में है। और जुड़वा घाटी, यहाँ पे एक और चीज लिख लेना, जुड़वा घाटी। सॉल्यूशन इसीलिए करवाया जाता है भाई। ठीक है, कि आपको हो सकता है कि प्रश्न पत्र में गलतियां हो जाती है 1-2। ठीक है, और उसको, जो उस गलती को आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो इसलिए क्या करवाया जाता है, बहुत बेहतरीन चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती है। जैसे देखिए, जुड़वा घाटी में कौन कौन से आते हैं, किनको बोला जाता है, एक मुक्तेश्वर को और एक रामनगर को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, हमेशा के लिए ध्यान रखना। राम क्या दिलाएंगे? मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, राम क्या दिलाएंगे? मुक्ति दिलाएंगे। ये चीज इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया फिर से जुड़वा घाटी, मुक्तेश्वर और रामनगर। उसके बाद देखिए, ब्यास घाट और तारा घाट कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में है। फूलों की घाटी आपका उत्तरकाशी में नहीं है, बल्कि कहाँ है? चमोली में। ठीक है, कहाँ है? चमोली में। हाथी पांव आपका मसूरी में। बिल्फ व दिव्य सरोवर ताल कहाँ है आपका? हरिद्वार में है। उत्तुंग पर्वत और कंडोलिया पहाड़ी पौड़ी में है। उसके अलावा क्वेराला घाटी, ठीक है, क्वेराला घाटी जो है, ये कहाँ है? चंपावत में है। चाइना पीक और हिडम्बा पर्वत, ये आपका चंपावत में नहीं बल्कि कहाँ है आपका? नैनीताल में। ठीक है, ये ध्यान रखना, चाइना पीक और हिडम्बा पर्वत आपका नैनीताल में है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? तोता घाटी, ठीक है, तोता घाटी आपका टिहरी में है। पंचाचूली पर्वत आपका पिथौरागढ़ में है। और ओम पर्वत भी आपका पिथौरागढ़ में है। नहीं है तो कौन? डाबरकोटी की पहाड़ी, ये डाबरकोटी की पहाड़ी आपका उत्तरकाशी में आती है भाई। ठीक है, उत्तरकाशी में आती है आपकी डाबरकोटी की पहाड़ी। तो यहाँ पर उत्तरकाशी में और क्या क्या है? थैलू पर्वत, ठीक है, थैलू पर्वत पूछे। ठीक है, उसके अलावा खुंटा पर्वत, खुंटा पर्वत, खुंटा पर्वत। अब थैलू पर्वत आपके कैसे ध्यान रखने हैं? ठीक है, क्योंकि एक बार जब चुनाव हो रहा था, ठीक है, तो थैले पे क्या दे रहे थे? कर्नल कोठियाल, सारे उत्तरकाशी लड़ रहे थे ना कर्नल कोठियाल चुनाव, तो थैले पे क्या दे रहे थे? भर भर के राशन दे रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, मिलम ग्लेशियर। मिलियम ग्लेशियर कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में। सुंदर डूंगा ग्लेशियर आपका कहाँ पर है? बागेश्वर में है। डोरियानी आपका उत्तरकाशी में है। दूनागिरी ग्लेशियर देहरादून कर लोगे? नहीं, देहरादून नहीं है, बल्कि दूनागिरी ग्लेशियर जो है आपका कहाँ है? आपका चमोली में। ठीक है, कहाँ पर है? चमोली के अंदर है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। आगे देखिए, पनपतिया हिमनद बहुत इंपॉर्टेंट है। पनपतिया हिमनद कहाँ है आपका? रुद्रप्रयाग में। खतलिंग हिमपद आपका टिहरी में है। गरुड़ हिमनद आपका चमोली में है।
कृति हिमनद, कृति हिमनद आपका जो है वो टिहरी में नहीं है बल्कि कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। कृति, कृति हिमनद आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। किसी भी ध्यान रखना, कृति, कृति कहाँ की है, कृति जो है वो आपका उत्तरकाशी की है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहानी है अब। पिथौरागढ़ में कौन सा हिमनद नहीं है, तो नाभिक है, सोना है, पिनौरा है, लेकिन पिंडारी नहीं है। पिंडारी आपका 2 जनपदों में फैला हुआ, इसका बागेश्वर और चमोली में, ठीक। और पिंडारी के बारे में क्या है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद, दूसरा बड़ा हिमनद। अगर ये दूसरा है तो पहला कौन है, तो पहला आपका गंगोत्री है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा हिमनद कौन है राज्य का, पहला गंगोत्री है। और अगर कुमाऊं का पूछे, कुमाऊं का पहला कौन है, तो कुमाऊं का फर्स्ट जो है वो पिंडारी नहीं आएगा। पिंडारी क्योंकि गढ़वाल में भी है और आपका कुमाऊं में भी है, लेकिन कुमाऊं का जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कुमाऊं का कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, कुमाऊं हो जाएगा मिलन, मिलम, माफ कीजिएगा मिलम, ठीक है। और मिलम से ही एक नदी निकलती है गौरी गंगा, ठीक है, गौरी से मिलन। आगे देखिए, कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, यही प्रश्न आ गया। कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो जाएगा, मिलम हिमनद है, ठीक है। रालम, पोंटिंग व बाल्टी हिमनद किस जनपद में है, तो रालम, रालम, पोंटिंग व बाल्टी हिमनद जो है ये आपका है कहां पर, पिथौरागढ़ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उत्तरकाशी के कुछ हिमनद लिख लो, ठीक है। यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूंछ, ठीक है, बंदरपूंछ हो गया। उसके अलावा रक्तवण, ये सब लिखो भाई, उटपटांग पूछे जाते कई। उसके अलावा चंपासर, ठीक है, तो यही है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बाबू में, बागेश्वर के बाबू में को सुंदर काफल खाने पिंड जाना है, ठीक है, तो कफलानी। उसके अलावा मैकातोली, सुंदर ढूंगा, ठीक है, सुंदर ढूंगा हो गया आपका, कफनी हो गया, ठीक। सुखराम पूछा जाता है, सुखराम भी, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चमोली में तो बहुत सारे हैं, अभी आएंगे वो। लसार व संकल्प हिमनद किस जनपद में, लसार और संकल्प हिमनद जो है ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। चमोली का आप लोग एक ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी लिखा देता हूँ, हिप्रा बमक, ठीक है, हिप्रा बमक। और कभी पूछा जाए ना कि बमक का अर्थ क्या होता है, तो बमक का अर्थ भी हिमनदी होता है, ठीक है। बमक का अर्थ क्या होता है, हिमनदी होता है। चलिए, उसके अलावा संतोपत हो गया, भागीरथी हो गया, गरुड़ हो गया, ठीक है। चलिए, खतलिंग हिमनद की खोज किसने की थी, तो इंद्रमणि बडोनी जी ने, ठीक है। चतुरंगी, रक्तवन और गनोहिम ग्लेशियर कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी में है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। कल्पानी हिमनद कहाँ है, तो ये आपका बागेश्वर में है। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत कितने हिमनद आते हैं, तो ये 7 आते हैं। संतोपत, हिपरा बमक, भागीरथी हिमनद कहाँ स्थित है, तो ये आपका चमोली में। लेकिन जब भी भागीरथी भागीरथी पर्वत पूछेगा ना, भागीरथी पर्वत, तो ये आपका उत्तरकाशी में भाई, ये ध्यान रखना। और हिमनद पूछेगा वो चमोली में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस हिमनद को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है गंगोत्री को, गंगोत्री हिमनद को। किसको दिया गया है, गंगोत्री हिमनद को। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे अधिक जो पिघलते हैं ग्लेशियर, वो कहां पर पिघलते हैं, हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं। वह कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, तो वो है आपका मिलम हिमनद, ठीक है। आगे देखिए, पर्वतों की हाइट है, सुमेलित नहीं है, तो नंदा देवी 7817 सबसे अधिक हाइट इसी की है भाई, ठीक है। उसके बाद कामेट, सुमेलित नहीं है ये, कामेट की 7776 नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 7756 है, ठीक है, मीटर है। ये बहुत बार पूछा जाता, कामेट से बहुत प्यार है भाई आयु को, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो रट देना इसको, 7 7 7 7 7 56, ठीक है, 7 7 56। उसके बाद नंदा देवी पूर्वी
7,434। उसके बाद माणा बिल्कुल सही है 7,272। सुमेलित नहीं है। बद्रीनाथ बिल्कुल है 7,140। चौखंबा 7,138। त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल नहीं है, ये 7,130 नहीं होना था, यहाँ पर 7,120 मीटर है। संतोपत बिल्कुल है 7,084 मीटर। सुमेलित नहीं है। द्रोणगिरी 7,066 बिल्कुल है। गंधमादन आपका 6984, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद केदारनाथ 6,968, ये भी बिल्कुल सही है। तो नहीं है तो पंचाचूली की नहीं है, ठीक है। 6,909 मीटर नहीं है, बल्कि 6,904 मीटर है, ठीक है। 6,904 मीटर है। आगे देखिए, सुमेलित नहीं है। नंदाकोट 6,861 बिल्कुल सही है। भागीरथी 6,856 बिल्कुल सही है। श्रीकंठ 6,728 बिल्कुल सही है। सभी क्या है यहाँ पर सुमेलित है। आगे देखिए, सुमेलित नहीं है 6,727 बिल्कुल सही है। देवस्थान 6,678 बिल्कुल सही है। नंदा घाट आपका 6,674 बिल्कुल सही है। चारों के ऑप्शन 4 क्या है यहाँ पे सही है भाई। उसके बाद देखिए गंगोत्री, गंगोत्री 6,672 बिल्कुल सही है, ये 6,672 इसकी हाइट है। नीलकंठ की 6,597। उसके बाद यमुनोत्री की 6500 नहीं है, ठीक है, कितनी है 6400 मीटर है, ठीक है 6400 मीटर है। बंदर पूंछ की 6,320 मीटर है, ठीक है। बंदर पूंछ की क्या है आपका 6,320 मीटर है। सुमेलित नहीं है तो नंदा घुंघटी, नंदा घुंघटी जो है 6,309। स्वर्गारोहिणी आपका 6,252, ये भी सही है। गौरी पर्वत 6,250। सुमेलित नहीं है तो गुन्नी नहीं है, गुन्नी की जो हाइट है 6,180 मीटर है। क्लियर है। अब देखो भाई, इसको ना पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको सारे प्रश्न वो मिल जाएं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन टॉपिकों से, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसको बाद में आपको प्रिंट आउट ही निकालना है इनका, ठीक है। ये आपके पास बने बनाए नोट्स हैं, और अब प्रिंट आउट है, जैसे मैं काम कर रहा हूं ना इसके अगल बगल सॉल्यूशन, तो वैसे ही आपको जो जानकारी मिलती है आपको इन पेज के इर्द गिर्द लिखनी है। आपको बन बनाए नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। बस आपको सब कुछ पक पकाया मिल रहा है, आप उसका फायदा किस तरीके से उठाते हो ये आप पे आप डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, नारायण पर्वत जो है 5,965 है, बिल्कुल सही है। नर पर्वत आपका 5,831 मीटर है, बिल्कुल सही है। जैलंग पर्वत 5,871 मीटर है, बिल्कुल सही है। चारों के चार यहाँ पर बिल्कुल सही है। 50वां क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है। कामेट व गौरी पर्वत धौली व सरस्वती नदी के मध्य है, बिल्कुल सत्य बात है। पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कामेट, ठीक है, कामेट पर्वत कितना 7,756 मीटर मैंने बताया। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है किन किन के बीच में, तो ये गौरी पर्वत, ये आपका ठीक है, गौरी गौरी पर्वत, कामेट और गौरी पर्वत जो है ये क्या है धौली गंगा, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा और सरस्वती नदी के बीच में ये है। उसके बाद देखिए, पश्चिमी धौली गंगा और गौरी गंगा के बीच पंचाचूली पर्वत है, ठीक है, पंचाचूली पर्वत है। राज्य की अधिकतर ऊंची चोटी गढ़वाल में है, तो बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिले, चमेली उत्तरकाशी में तो देखने को मिल रही है सबसे ऊंची ऊंची चोटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हो जाएगा। दुर्गा कोट चोटी किस जनपद में है, तो ये आपका बागेश्वर में, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। आगे देखिए, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो इसी से ये संबंधित है पर्वतों से, तो हर्षवंती बिष्ट, ठीक है। कौन सी है, हर्षवंती बिष्ट। विवेकानंद पहाड़ी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। विवेकानंद पहाड़ी कृषि अनुसंधान संस्थान आपका अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड की पहली ट्रेन चालक बनी है, तो ये आपका अंजलि शाह बनी है, ठीक है, अंजलि शाह बनी है। 18वीं युवा रानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ, तो ये देहरादून के अंदर हुआ। भारतीय सरकार द्वारा देश के ऊर्जा निगमों की जारी रेटिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है, तो वो रहा है भाई 12वां। आगे देखिए, उत्तराखंड में कृषि बागवानी के विकास हेतु किस देश की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है किसकी सहायता से, उत्तराखंड में कृषि बागवानी के विकास हेतु किस देश की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है जर्मनी की मदद से, ठीक है। चलिए, देश का पहला एरोमा पार्क उत्तराखंड के किस शहर में विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है काशीपुर में, ठीक है। एरोमा पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, तो काशीपुर में। हिमालय सेब के नाम से बिकने वाला
उत्तरकाशी का सेब अब किस नाम से बेचा जाएगा? तो ये बेचा जाएगा उत्तराखंड एप्पल के नाम से, ठीक है। यहाँ पर हिमाद्री क्या है, तो हस्तशिल्प कला से जो भी प्रोडक्ट आपके तैयार किए जाते हैं उनको हिमाद्री नाम से बेचा जाता है। आगे देखिए, गढ़वाल के नए कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं विनय शंकर पांडे, ठीक है। तो ये हमारा आज का पेपर 2 का क्या था, सॉल्यूशन था। और इसके बाद कल फिर आपका पेपर है और ये क्लास आपको 9 बजे मिलेगी, ठीक है। 9 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगी ये यूट्यूब पे। और इसके बाद कल क्या है, आपका पेपर है, ठीक है। और पेपर आपका पता है उसमें जो टॉपिक है वो संवैधानिक विकास का है और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।